देखिए सब लोग अब नहीं करो उस पे टास्क, इस पे देखो यहाँ पे। अभी जो पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड डीसीएल, दैट वन इज कॉल्ड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नोटिस करिएगा, कंट्रोल किसको करना है? डेटाबेस को एक्चुअली, है ना। अपने डेटा को कंट्रोल करना है। देखो पहले आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने आपको डीक्यूएल कराया, डीक्यूएल में आपने जो भी काम किया वो क्यूरी परफॉर्म किया, है ना। फिर हमने उसके ऊपर चले डीएमएल करें, डीएमएल में आपने क्या देखा कि हम अपने रूट से रिलेटेड सारे टास्क को किया, रूट से रिलेटेड सारे टास्क को आपने परफॉर्म किया, है ना। फिर उससे आगे चले तो हमने फिर पढ़ा डीडीएल। डीडीएल में आपने क्या देखा? खुद के कॉलम, खुद नए कॉलम डिलीट करना, नया कॉलम ऐड करना, फिर खुद का टेबल बनाना, टेबल के अंदर खुद के स्कीमा राइट करना, है ना। ये सब हमने किया। इससे ऊपर चल रहे हैं डीसीएल पे। डीसीएल क्या करेगा कि जो डेटाबेस बनी है ना उसको कंट्रोल करेगा। मतलब इस, तो ये डेटाबेस को यूज कौन करता है बताओ? किन से इसको कंट्रोल करवाना है? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल करने के लिए तो की बने हुए हैं, आपस में डेटा को कंट्रोल करने के लिए की बने हुए हैं। बट इस पूरे डेटाबेस को कंट्रोल कौन कर, अब इस डेटाबेस को यूज कौन करता है बताओ? यूजर। तो अब हमें कंट्रोल किससे करवाना है? यूजर से। अब सपोर्ट करो हमारे पास 50 यूजर है, लेट से हमारे पास नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट, नंबर ऑफ पर्सन है। तो सभी को एक सेम प्रिविलेज नहीं हो सकती। जैसे सपोज करो 50 नंबर ऑफ अलग अलग यूजर्स हैं, तो सभी यूजर को सेम प्रिविलेज दोगे तो आपके डेटाबेस रियून होने की पूरी चांस है। क्या आप इस बात से एक्सेप्ट कर रहे हो? जैसे सभी लोग, जैसे हम 10 लोग हैं, 10 के सेम प्रिविलेज है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि सभी लोग अपने अकॉर्डिंग इसको मोनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट करने की वजह से जो डेटा थी वो बिल्कुल ही कंप्लीटली रियून हो जाएगी। जैसे किसी ने 10% डिस्काउंट दिया, किसी ने फिर से दोबारा 10% डिस्काउंट दे दिया, फिर किसी ने 5% डिस्काउंट दिया, ऐसे करके फिक्स होनी चाहिए ना डिस्काउंट, तो एक तरफ से हो। या सॉरी, या किसी ने यदि ऐड किया 10%, तो किसी ने ऐड किया 10%, फिर दोबारा कोई आया वो भी 10% ऐड कर दिया, तीसरे तीसरे से हमारे डेटा में इसको रियून होने की चांसेस है ना। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू फॉलो अ कॉन्सेप्ट दैट कॉल्ड डीटीए, रेशियो। ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 कमांड यूज होता है बेटा, ध्यान से नोटिस करिएगा। इसमें डीसीएल के अंदर मेनली 2 कमांड यूज होते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट मतलब परमिशन, नाम से पता चल रहा है, ग्रांट करना, परमिशन ग्रांट करना, और गिवन परमिशन वापस लेना तो क्या यूज करते हैं? रिवोक। मेनली 2 कमांड यूज होते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। तो सबसे पहले तो डेटा यूजर बनाओगे ना, तो यूजर को परमिशन प्रोवाइड करोगे, है ना। तो सबसे पहले यूजर क्रिएशन पढ़ना है। देखो यूजर क्रिएट करने के लिए बेटा, देखो अभी जो बात कर रहे हैं सर्वर पे चल रहे हैं, किसी डेटाबेस के अंदर नहीं है, तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं? सर्वर पे। तो सर्वर पे जाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन में आओ, तो आप यहाँ देखो, यहाँ यूजर एंड प्रिविलेज दिख रहे हैं। तो आप नोटिस करो हमारे पास इतने ऑलरेडी यूजर्स बने हुए हैं, देख रहे हो ना तो एक तो बेटा आप यहाँ से यूजर बना सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो। एक यूजर को डिलीट कर दिया यहाँ से, और यहाँ सब नया यूजर बना भी सकते हो, देख रहे हो। एक तो तरीका ये है। और हर एक यूजर को स्पेसिफिक प्रिविलेज, देखो आप इस यूजर, हर यूजर का अलग अलग प्रिविलेज देख रहे हो ना, सभी का अपना अपना प्रिविलेज प्रिविलेज है ना। तो उसी तरह से हम जो यूजर को अपने अकॉर्डिंग प्रिविलेज प्रोवाइड करेंगे, समझ गए। तो एक तो है कि ऐड अकाउंट यहाँ से कर लो, बट ऐड अकाउंट यहाँ से नहीं करके हम करेंगे इसको क्यूरी के फॉर्म में, खुद से लिखेंगे इसको, है ना। कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। सबसे पहले यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। यूजर क्रिएट करने की जो कमांड है, क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर, यूजर नेम, लेट्स से यूजर नेम आपने रखा अतुल, सिंपल कोड में आपने रखा अतुल, आइडेंटिफाइड बाई, आइडेंटिफाइड बाई। आप देखेंगे किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको पास स्टार्टिंग में लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों यूज आपको आपकी कंपनी के एडमिन ही प्रोवाइड करता है। फिर आपको पता है कि इसको डिलीट कर लेना, आप देखे होंगे, है ना। आपने देखा होगा जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको एडमिन ही यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों देता है। चाहता है ना कि आप लॉगिन पासवर्ड करते हैं, तो यहाँ से यूजर और पासवर्ड दोनों एक साथ क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूजर की नेम हुआ, ये यूजर का पासवर्ड हुआ। जस्ट रन दिस कमांड, इस कमांड को रन कराओ। देखो कमांड रन कर जाए, देयर इज नो एनी एरर। अभी ये यदि क्रिएट मींस व्हाट, क्या अतुल नाम का यूजर क्रिएट हुआ होना चाहिए हमारे डेटाबेस में। अब यहाँ पे एडमिन एंड प्रिविलेज में वापस इसको क्लोज कर लेना बेटा, ये बार बार ओपन करना पड़ेगा आपको। एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओ, यूजर एंड प्रिविलेज देखो बन चुका है। इसको भी फिलहाल के लिए क्या प्रिविलेज है? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं प्रिविलेज। अब प्रिविलेज क्या क्या हो सकते हैं सो बताओ, एक यूजर को क्या क्या प्रिविलेज दे सकते हैं? जितने जितने तरह के आपके पास कमांड है वो वही तो है, जितने तरह के आपने यूज करते हैं, डीसीएल डीएमएल, वो आप सॉरी डीडीएल डीक्यूएल। एक यूजर को हम प्रिविलेज की यदि बात करें, अच्छा वन मोर थिंग्स, एक नेम के मल्टीपल यूजर नहीं हो सकते।
तो प्रिविलेज की यदि बात करें कि क्या क्या प्रिविलेज दे सकते हो यूजर को। सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब क्या हुआ, आपने क्यूरी परफॉर्म करने का दिया, इंसर्ट करने का दिया, अपडेट का दिया, इस तरह से डिलीट सभी का। और यदि एक साथ सारे प्रिविलेज देने हैं तो क्या लिखेंगे आप, यदि सारे प्रिविलेज एक साथ देने हैं देन वी कैन यूज और एक साथ सारे प्रिविलेज मिल जाएंगे, है ना। अभी एक प्रिविलेज देके दिखाता हूँ कैसे देंगे। अल्टर ड्रॉप सब होते हैं। हमने ऑफिस वाले भैया को दो नींबू दिया, सुबह देना है भैया, एक शाम को। दोनों में अभी अभी पिया नहीं जा रहा, ये पिया नहीं जा रहा, अब इतना खट्टा हो रखा है। इतना भयानक है ना, क्या होगा। अब देखो आप, अब इसको यूजर को प्रिविलेज कैसे दोगे, सो देखो आप, ग्रांट, प्रिविलेज जो जो देना है आप कॉमा देके सेपरेट कर लो, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट। अच्छा अल्टर वगैरह सारा लिखा नहीं मैंने, आप समझ रहे होगे, अल्टर, ड्रॉप, क्रिएट सब होगा ऐसे एक एक करके, ट्रिगर समझ गए होंगे आप। हाँ, सेलेक्ट, इंसर्ट, ये एक एक करके आप सब लिख सकते हैं अल्टर। और यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे जितने भी प्रिविलेज होते हैं सारे देने हैं, तो यहाँ पे सबको हटा के क्या लिख देंगे आप, ग्रांट ऑल सीधा। दी ऑल लिखे मतलब जितने भी सीक्वल लिंक होते हैं सभी इसको मिल गए, है ना। तो हमने इस सिलेक्टर में प्रिविलेज दिया। अब देखो ऑन, इस यहाँ पे देना है, इस डेटा इसके अंदर मतलब मल्टीपल डेटाबेस देख रहे हो ना, तो इसको किस डेटाबेस में देना है, यदि सारे डेटाबेस में देना होता है आपको, ध्यान से समझ लो। तो ऑल, ऑल डॉट, अब देखो सारे डेटाबेस के अंदर सारे टेबल में होंगे, तो ऑल डॉट स्टार ऐसे। और यदि आपको किसी स्पेसिफिक डेटाबेस में देना है, जैसे देखो सिक्वल स्टोर में देना है, तो सिक्वल डेटाबेस का नेम लिखा, डॉट उसके अंदर सारे टेबल में देना है तो स्टार। और यदि कुछ सिलेक्टेड कॉलम में देना है तो कॉमा देके कॉलम टेबल, सॉरी कुछ सिलेक्टेड टेबल में देना है तो टेबल का नेम, टेबल टी1, टेबल टी2 ऐसे। समझ में आया आपको। तो अभी हम फिलहाल सारे में दे देते हैं इसको, ठीक है। ग्रांट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, अल्टर डेटा इज दिस वन टू यूजर नेम। यूजर नेम क्या है हमारा, तो इस यूजर को प्रोवाइड आया समझ में कमांड आपको। नहीं एक ही करके देंगे कमांड, आपको एक एक करके करना पड़ेगा लाओ। कमांड रन कराइए और देखिए आप, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एनी एरर। मींस व्हाट, ये यूजर को ये प्रिविलेज मिला होगा। अगेन एडमिन सेक्शन में आइए, इस प्रिविलेज को रीओपन कर लो, यूजर प्रिविलेज को, और आप नोटिस करो ये अतुल नाम का यूजर है, इसको देखो प्रिविलेज बेटा, अब यही मिला ना जो आपने प्रिविलेज दिया, देखो ना शो कर रहा है, यही दिए थे ना देखिए। अच्छा इसको बार बार बेटा जब भी आपको कुछ नया काम करोगे तो इसे क्लोज करके फिर से देखना, क्योंकि सर्वर्स पे दिखता नहीं है बार बार। क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब लेट से ये तो हमने प्रोवाइड किया, अब लेट से इस यूजर को प्रिविलेज जो आपने दिया प्रिविलेज वापस लेंगे, क्योंकि ये हो सकता है अपने पावर का फायदा उठाने लग रहा हो, ये क्या है, तो रिवोक यूज करेंगे, है ना। तो रिवोक कैसे करेंगे, रिवोक, यदि सारे परमिशन लेंगे तो ऑल लिखेंगे, और यदि आपको सिलेक्टर लेना है, जैसे हमने लिखा इंसर्ट और अपडेट का, इंसर्ट और अल्टर का मैंने से वापस ले लेता हूँ, रिवोक अल्ट, इंसर्ट और अल्टर ऑन किस डेटाबेस में से बताओ, सीक्वल स्टोर कि कुछ स्पेसिफिक टेबल से लेना है तो आप लिख देंगे, यदि सारे टेबल से लेना है तो स्टार। अब यहाँ पे टू की जगह पे लिखेंगे हम फ्रॉम यूजर में, यूजर में क्या हो गया, मैंने फुल डॉट नहीं है, फुल स्टॉप भी कर सकते हो, हिंदी वर्णमाला के साथ डॉट लगाना जरूरी है ना, जैसे आप उस डेटाबेस के अंदर किस टेबल पे जाओगे कैसे, फिर देखिए फॉलो करना पड़ेगा ना। समझ में आया। देखो कमांड रन करा है, कमांड रन कर गया है, अब इसका मतलब ये दोनों को इससे प्रिविलेज वापस चले गए होंगे नहीं। अभी यूजर ना तो इंसर्ट कर सकता ना अल्टर कर सकता, करके देखते हैं एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं हुआ। यूजर एंड प्रिविलेज में वापस करने गेट बंद करो तो एक बार, एक बेकार से बच्चे थे इसमें हटा दो चला। यस नहीं,
यस मैम, जैन को मैम, यस मैम, 2:30 बजे पाइथन 2:30 बजे है मैम। अभी 1 घंटे में 12 बजे से बहार भी आई है। तो देखो ये दो, यही दो प्रिविलेज आपको सामने दिख रहे हैं ना, सेलेक्ट और अपडेट, देखो यही दो। नहीं पुरानी वर्जन ना, डेटा साइंस, सॉरी गड़बड़ हो गई। ये समझ में आया आप सभी को? जो सेलेक्ट और अपडेट से बचा, बाकी लोगों को अपडेट चले गए ना क्या, इस तरह से हम इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बट ये इसको फॉलो ना करें, क्योंकि ये नहीं लिखिएगा, लिखेगा आपको सारा काम कहाँ करना पड़ेगा, सीक्वल सेल में। मैंने आपको एक बार बताया था, याद होगा, सीक्वल सेल पे काम करना। अब आप लोग को सारी चीजें करा दिया ना, तो अब कोशिश करो प्रैक्टिस करने के लिए, जब बैठो ना आप, तो प्रैक्टिस अपने वर्क में जो मत किया करो, प्रैक्टिस यहाँ पे किया करो आप। मैं सीक्वल सेल पे जो भी काम किया करो, यहाँ पे किया करो आप लोग। हाँ, इंटरव्यूअर आपसे यहीं पे कराएगा, स्लैश एसक्यूएल सीक्वल में लिख देना है, फिर लिखना है स्लैश कनेक्ट, यूजर नेम @ नहीं, इसमें वाइब बहुत अच्छी आती है आपको, आप करोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। हम्म इसमें रिकमेंडेशन नहीं आता ना, इसमें यदि सीख गए ना तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे। इसमें यदि आप सीक्वल की क्वेरी लिख गए, तो जो आप इस पे लिख लोगे ना, मतलब आपको बिल्कुल याद ही हो जानी है। ये क्या होता था, प्लस क्या होता था इसका, मैंने बताया था आपको। ट्रिपल लिंक कब से होने लगा कनेक्ट में, देखो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड एंटर किया हमने, देखो आ गया, बस अब यहाँ से क्यूरी लिखना शुरू करेंगे, शो डेटाबेसेस। देखो आ गया, इस पे प्रैक्टिस किया करो फिलहाल, तो मैंने वो आइडिया दिया, फिलहाल वापस आते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है, नहीं बताओ सब लोग। अब मैं ये यही था आपका डीसीएल, डीसीएल में इसी तरह से आप काम करते हैं, मतलब यूट्यूब बनाते हैं, मेरे प्रीवियस कनेक्ट स्लैश कनेक्ट, देखो ये लिखा यूजर नेम रूट एडमिन, ये है बेटा देखो, यही पूछा जाता है, और आप काम करोगे ना तो वर्क कमरे में, तो यही यूज करना पड़ेगा, वर्क बेंच पे काम नहीं होता, वो इंटरफेस है ना। यहाँ पे कमांड चल रहे थे ना, वहाँ नीचे करना ना, भी प्रेस, भी करो ना, भी प्रेस करो, सॉरी, बस हो गया था। अब क्वेरी देखो, डेटाबेस, ये सारी चीजें ये बता दिया, इसी पे काम करना है, ऐसे कुछ नहीं। इस पे आ जाओ वापस। 100 डेटाबेस के बाद फुल स्टॉप देना है। इसमें ये मैंडेटरी है, जब भी कोई क्वेरी लिखोगे ना, तो ये लिखना जरूरी लास्ट में, सेमी कॉमा। फुल स्टॉप दो ना, स्पेलिंग डेटाबेसेस होता है, अब इसके अंदर किसी, आज आगे बढ़े, तो लैपटॉप बनवा लिया क्या, लड्डू वड्डू बांटो अब तो, नहीं तो लैपटॉप फिर खराब हो जानी है। अमूल का कर लो, ब्लिंकिट से कोई बात नहीं, जाना पड़ेगा। अरे सच में करने का, मैं ऐसे ही कर रहा था, तो कर रहे हो तो फिर देख लो मैं क्या हूँ। अब देखो मैं भी जो बताने वाला हूँ आपको, आप अच्छी कंपनी में जॉब लेके आओ, लड्डू हम खिलाएंगे नहीं। ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांजिशन कंट्रोल, टीसीएल। डीसीएल कंप्लीट हो बेटा, उतना ही है, सब बताया था ना मैंने कि डीक्यूएल ही सबसे टफ है आपको, बाकी सब आसान लगने वाला है। जैसे जैसे आगे जाएगा नहीं लग रहा, बिल्कुल बिल्कुल वो है, डीसीएल पढ़ने में क्या है, उसको याद रहेगा, सेंटेंस बना लेगा, बताओ।
बट ये सब कमांड उनको चलाना होता है जो एडमिन है। आप स्टार्टिंग कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको ये सब प्रिविलेज नहीं रहते, है ना। वो क्यूरी डिक्यूर बस, बस क्यूरी क्यूरी आपको रहेगा। तो अब हम टीसीएल पढ़ रहे हैं। टीसीएल में तीन कमांड यूज होते हैं, देखिए, रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट, ये तीन यूज होते हैं। ये तीन यूज होते हैं, कौन कौन से? रोल बैक, कमिट, सेव पॉइंट। एक एक करके बताता हूँ क्या यूज है। देखो एक चीज और बताओ, ये जो वर्क बेंच है ना बेटा, एक नई चीज बता दूं, सुनो ध्यान से। ये जो वर्क बेंच है ना, इसमें डीएमएल जब आप कमांड चलाती है तो डीएमएल परमानेंटली इसमें सेव हो जाता है, बट ऐसा रियल में नहीं होता। यदि आप सिक्वल सेल में करो क्यूरी, या आप सिक्वल सर्वर पे क्यूरी करो, तो जो भी आप इंसर्ट करेंगे, जो आप अपडेट करेंगे, जो आप डिलीट करेंगे, और परमानेंटली डिलीट या इंसर्ट या अपडेट नहीं होगा। या अल्टर कमांड कराओगे तब भी नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक, वो कब तक नहीं होगा? जब तक आप कमिट नहीं करोगे। कमिट जब तक नहीं करोगे परमानेंटली चेंज नहीं होगा। जब तक आप कमिट नहीं करोगे परमानेंटली चेंज नहीं होगा। जबकि आपने क्या देखा है अभी तक माई सीक्वल वर्कबेंच में, कि जो भी कमांड चला रहे हो तो सेव हो जा रहा है। वो एक्चुअली इसलिए होता है कि माई सीक्वल वर्कबेंच में ऑटो कमिट इनेबल होता है बाई डिफॉल्ट। बाकी हर जगह ऑटो कमिट डिजेबल होता है। तो बाकी जगह पे आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हो, और उसको रियल में आप अपने डेटाबेस में चेंजिंग करना चाहते हो, तो लास्ट में क्या चलाओगे? कमिट। जब तक आप कमिट नहीं करोगे तब तक वो रन टाइम में तो शो करता रहेगा आउटपुट। जैसे ही आप सर्वर क्लोज होगा, पूरी डेटा क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट। करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे ऑटो कमिट डिजेबल करना है, तो डिजेबल करने के लिए क्या यूज करते हैं? देखो दो कमांड है। एक तो है कि सेट कमिट इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? डिजेबल। और बाकी जगह पे डिजेबल इनेबल होता है, बाई डिफॉल्ट इनेबल ही होता है, तो वहाँ जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। बाई डिफ बाकी जगह पे डिजेबल होता ही, मतलब डिजेबल होता है, तो वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट इनेबल होता है, इसलिए मैं डिजेबल करना पड़ता है ना। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है जो जनरली सब लोग यूज करते हैं, स्टार्ट ट्रांजिशन। स्टार्ट ट्रांजिशन, देखो है ना। तो ये कमांड क्या करेगा कि इसको डिजेबल कर देगा, किसको? ऑटो कमिट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मैं कि आपको ये चीजें आपको रियलाइज कराने के लिए दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट टेबल दिख रहा है आपको? प्रोडक्ट टेबल में एक इंसर्शन करके दिखाता हूँ। देखो, ये प्रोडक्ट टेबल है, इसमें इंसर्शन क्या क्या कर सकते हैं? नेम, क्वांटिटी और स्टॉक, ये तीन चीज ही करने की जरूरत है। नेम, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, तीन चीज। बाकी तो आईडी अपने आप आ जाएगा। तो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया है, बट ये स्टार्ट ट्रांजिशन इनेबल रहना चाहिए, नहीं तो वो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज, पहला तो वैल्यू डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली छोड़ दो तो यू कर लेगा। नेम में लेट से हमने रखा पीसीएम, पैरासिटामोल, है ना। यूनिट प्राइस में रखा 2.5, और क्वांटिटी में स्टॉक रखा 20। यही चीज इंसर्ट करने की डेट है। अब देखिए, इस तरह से मैं ना मल्टीपल इंसर्शन करके दिखा देता हूँ। एक पता नहीं चलेगा, दो, तीन, चार, ये हमने किया। मैंने पीसीएम पे जगह पे कर लिया मोनो से। देखो पढ़ नहीं रहा है, उधर मोबाइल चला रहा है। मिठाई ऑर्डर कर रहे हैं? अरे नहीं मिठाई, नमकीन कर लेना, मिठाई का कल मंगल था ना, बहुत मीठा था। पेन किलर हो गया ये, मोनोसेप। और कुछ लिख लो आप, और क्या हो सकता है? और लिख लो एक इनो, एक लिख लो ग्लूकोन डी, है ना। ये अभी कितने, पांच आप देखो, यदि आप नोटिस करें तो कितने इंसर्शन? पांच इंसर्शन हो रहे हैं। और आपको क्या ग्लिम्स होगा बेटा कि ये इंसर्शन पूरी हुई है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पांचों इंसर्शन हमारे डेटाबेस में हुई है ना। देखिए, और ऐसा लगेगा अभी, देखो आप यहाँ पे देखिए, स्टार्ट सबसे पहले कमांड कौन सा चला? स्टार्ट ट्रांजिशन हुआ है, मतलब ऑटो कमिट हो गई डिजेबल। और फिर इसने इंसर्शन किया। तो इंसर्शन करने के बाद यदि प्रोडक्ट टेबल को देखो तो ऐसा लगेगा कि इसमें इंसर्शन हुआ है, बिल्कुल देखिए शो करेगा। देखो दिखा रहा है ना ये तीनों। ये इंसर्शन किया हुआ ना मैं अभी अभी जस्ट मोनो से, ये सारे अभी जस्ट इंसर्शन किया, देखिए आप। अब मैं इसको कर रहा हूँ सर्वर क्लोज। अच्छा, ये चीज पहले से इंसर्शन, बेटा देखो, ये आप मत समझना, ये पहले से इंसर्ट हुआ है पीसीएम मोनो से। ये पहले से इंसर्ट कर, देखिए। अभी जो इंसर्शन हुई है, ये पहले किसी बैच में मैंने डीसीएल पढ़ाया है, टीसीएल उसमें ये समझाया हूँ। आपकी क्लास में मैं अभी किया हूँ 26, 27, 28, 29, ये जो आपकी आईडी है, क्योंकि इसमें यूनिट प्राइस बाय डिफॉल्ट सेम रह गई है, देख रहे हैं ना सबकी। अब देखो बेटा, मैंने बाय मिस्टेक या बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक मैंने सर्वर को कर दिया क्लोज।
तो अभी तक हमारे हमारे अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए, जो हमने सेव किया वो सेव होना चाहिए। बट आप यदि नोटिस करेंगे तो ये डिलीट हो चुके हैं आपके डेटाबेस में। तो 5 आईडी नहीं है, देखिए यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यही रियल में हर जगह होता है, सिर्फ वर्क बेंच को छोड़ के। वर्क बेंच में जब भी आपको मतलब वर्क बेंच में ऑटोमेटिकेबल होता है, बट बाकी से सेल में काम कर रही है, और आप इंसर्ट करने के बाद आप चाह रहे हैं कि चीजें हमारे रियल डेटाबेस में चेंज हो जाए, तो लास्ट में क्या चलाएंगे हम। तो अभी हमने देखी कितना, अभी देखो इस समझ में आ गया होगा आपको, हमने इंसर्शन किया और इंसर्शन हमारी वो हो गई क्योंकि हमने कमिट नहीं किया था, समझ में आया? तो अभी कितना तरह का इंसर्शन हुआ, एक सिंगल, अच्छा अभी ट्रांजेक्शन कितना हुआ, एक सिंगल टाइम इंसर्शन किया। अब देखिए, अब देखिए, अब मैं दोबारा से चलाऊंगा तो फिर से क्रिएट कर देगा। तो देखिए एक ट्रांजिशन ये हुआ इंसर्शन का, दूसरा ट्रांजिशन में कर रहा हूँ अपडेशन का। देखिए अपडेट टेबल, अपडेट प्रोडक्ट्स, क्या अपडेट करना है मुझे, यूनिट प्राइस अपडेट करना है। देखिए यूनिट प्राइस इक्वल टू यूनिट प्राइस प्लस यूनिट प्राइस का 20% ऐड कर दिया। ठीक है, कहाँ ऐड करना है, वेयर प्रोडक्ट आईडी इन, देखो मैं कुछ स्पेसिफिक में करके दिखा रहा हूँ ताकि मुझे समझ दिखता है प्रॉपर, आपको समझ में आता रहे। देखो मैं आपको कर रहा हूँ 11 13 23 में, इस चीज में 11 13 23, ठीक है। क्या इन तीनों को करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्पेस दे दिए। ये दो तरह की ट्रांजिशन हो गई, एक इंसर्शन और एक दूसरा अपडेशन, है ना। अब दूसरा मैं तीसरा ट्रांजिशन कर रहा हूँ डिलीशन, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर इज इक्वल टू, सपोज करें इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, जैसे देखो 24 बुलेट्स। तो आप देखो ऑटो कमिट को डिजेबल करके आपने कितने ट्रांजेक्शन चलाए हैं, 3, है ना। ऑटो कमिट को हमने डिजेबल कर लिया और हमने उसके बाद 3 कमांड चलाया, 3 ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के लिए। तो पहला वाला ट्रांजेक्शन सबसे पहले डिजेबल हो गया, फिर इंसर्शन अपडेशन डिलीशन। तो आपको ये पता है कि परमानेंटली तो सेव हुए नहीं होंगे। तो यदि अब मैं यहाँ से रोल बैक हूँ तो क्या होप करते हो आप, कहाँ जाएगा बताओ रोल बैक, यदि मैं यहाँ से हूँ, कहाँ जाएगा? रोल बैक क्या होता है, अंडो करता है, मतलब जहां पे लास्ट कमिट हुआ था ना, मतलब समझिएगा मेरा पॉइंट, जैसे आपने जहां पे लास्ट ट्रांजिशन को परमानेंटली सेव किया हुआ होता और जिसके बाद जो भी ट्रांजिशन किया हो, तो रोल बैक वापस कहाँ लेके जाएगा, लास्ट परमानेंटली कमिट के लिए। लास्ट कमिट जहां होगा उसको वहां तक, मतलब जितने भी ट्रांजिशन किए हैं, जैसे भी हम इस कमांड को रन कराएं तो आप देखिए प्रोडक्ट टेबल में इसका सारा इंपैक्ट दिख रहा है। देखिए प्रोडक्ट टेबल डेटा ऐड हुआ, यूनिट प्राइस बड़ा सारा कुछ हुआ है, दिख रहा है ना। तो अब यदि मैं यहाँ पे कमिट करूंगा, सॉरी रोल बैक करूंगा, तो रोल बैक क्या करेगा, पूरी क्वांटिटी कर देगा। देखिए, तो देखिए रोल बैक हमने कमांड चलाया और इसमें चल गया रोल बैक। रोल बैक चलते देखो आप, हमने अभी क्या क्या किया आप देख सकते हैं। हमने 11 13 स्पेस की प्रोडक्ट आईडी बढ़ाई थी, फिर हमने 24 आईडी को डिलीट की थी, ये सारे वापस आ जाएंगे। देखिए रिफ्रेश किया हमने, देखो 11 23 23 फिर से यूनिट प्राइस आ गई, और 24 तो डिलीट किया तो वापस आ गई फिर से, देखिए आ गई ना। तो ये तो गड़बड़ है ना, जैसे हमें सपोज करो हमने 3 ट्रांजेक्शन किया और हमारा सारा वापस हो जा रहा है, हम चाहते कि नहीं। अब लेट से कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अपडेट यहाँ तक अपडेट रोल बैक हो, या लेट से हम यहाँ तक ही चाहते हैं, उसके केस में तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या यूज करते हैं, रोल बैक, मतलब आप स्टेप डिफाइन कर दें कि हम इस स्टेप तक वापस जाएंगे। जैसे देखो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेव पॉइंट। देखो हमने यहाँ पे बनाया सेव पॉइंट, तो सेव पॉइंट जिस इसका नाम देना पड़ता है, अल्फाबेटिकल होना चाहिए था, तो ये नाम दिया हमने ए। तो स्टेप 1 के बाद कितने ट्रांजेक्शन हुए, सारे। तो यदि स्टेप 1 पे जाएंगे तो स्टेप 1 के बाद वाले सारे ऑन्डो हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो हमें यदि मैं चाहता हूँ कि नहीं इसके बाद इसको मैं सेफ रखूं, जैसे मैं चाहता हूँ कि अपडेट तक वापस हो, तो इसलिए यहाँ इसके ऊपर सेव पॉइंट फिर से बना लो। हमने सेव पॉइंट बनाया बी, यदि कोई बी तक जाएगा तो ए सेफ रहेगा, यदि बी ए से पहले है, बी के बाद वाले एंडो हो जाएंगे, समझ गए। इस तरह से हम फिर हमने एक और बना लिया यहाँ पे सी। यदि कोई चाहे तो स्टेप बाय स्टेप और भी आसान है, जैसे लेट से हम डिलीशन जो किए थे उसको रोल भी लेना चाहते हैं, हम सिर्फ कहाँ जाएंगे बताओ, सी तक।
समझ में आया आपको? तो देखिए ये कमांड में फिर से चला देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये कमांड मैंने फिर से चलाया, देखिए सबसे पहले ये चला, फिर सेव पॉइंट बना, फिर स्टार्ट हुआ, फिर सेव पॉइंट बना, अपडेट डिलीट, है ना? अब देखिए मैं, देखिए तो हमने कहा आपसे, देखिए इसमें सारे में इसका इम्पैक्ट भी हो गया है, देखिए इंसर्शन हो चुकी है। और मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि मुझे, मैंने जो आईडी अभी जैसे मैं सिर्फ मुझे डिलीशन जो किया वो मुझसे बाय मिस्टेक हो गई है, तो मैं कहाँ जाना चाहिए, सेव पॉइंट सी। कैसे रोल बैक होगा, देखो रोल बैक टू सी। तो अभी जो 24 डिलीट हुई है ना आईडी, वो वापस अनडू हो जाएगी। देखो चल गया कमांड, रोल बैक टू सी, वापस आ जाओ प्रोडक्ट टेबल में। तो अभी ये जो वहां पे 24 नहीं दिख रहा है कहीं, जो ये जैसे रिफ्रेश करिए 24 आ जाएगी, देखिए समझ में आया? तो यदि मैं सेव पॉइंट बी तक जाऊं तो क्या होगा बताओ, सेव पॉइंट बी तक जाओगे तो सेव पॉइंट बी और सी का है। और यदि हमने सेव पॉइंट ए पे चले गए, मतलब हमारे ट्रांजिशन क्या हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो ट्रांजिशन उसके स्पेसिफिक लोकेशन को सोच के डिसाइड करते, ऐसा नहीं कि सेव पॉइंट कहीं बना, है ना? देखो हमने ये चला दिया, अब सारे एंड हो गए, सारे जो भी आपने किया तो एंड हो गया। समझ में आया यहाँ तक की बात सबको? तो अब बट ये समझ में आ गया होगा कि रोल बैक का यूज क्या है। रोल बैक का तो हम क्या करते हैं, वापस से मतलब जो क्यूरी परफॉर्म किया उसको रोल बैक करते हैं ना। तो अभी इसके अंदर फिर से वापस हो गया, जैसे था डेटा वैसे ही था, फिर से वैसे ही हो गया, इस और नो। अब आप चाहते हो कि नहीं, जो मैं इंसर्शन करूँ परमानेंटली हमारे डेटाबेस पे चेंज हो, तो क्या करेंगे हम, लास्ट में चला देते हैं। तो कमिट के पहले जितने भी, देखो अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में कहा दिया कमिट। अब एक बार कमिट चल गया तो फिर सेव पॉइंट बने ना बने मैटर नहीं करता। देखो सब वही हुआ, बट हमने लास्ट में क्या चलाया है, ये नहीं चलाया अभी। देखिए हमने कमेंट चला दिया, कमिट का। देखो अब कमिट चल गया है। तो अब ये ट्रांजिशन जो हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, परमानेंटली चेंज। अब इसको यदि डिलीट भी करके देखोगे ना, सर्वर को रिस्टार्ट करके देखोगे, तब भी ये डिलीट नहीं हो जाएगा। समझ में आया आपको? जिसे देखो आप, इसमें सारी डेटा आ गई, इसमें सारी डेटा आ गई। और अब हम चला दी कमेंट, कमेंट चल चुकी है। अब देखो स्टेप, अब रोल बैक होते रहो, दिखाई देगा, देखना। देखो यहाँ पढ़ी क्या लिख रहा है, क्योंकि सेव पॉइंट क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया ना। अब ये इसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो क्या हो गया परमानेंटली, क्यों परमानेंटली हो गया, क्योंकि कमिट चल चुकी है ना। अब इसमें सर्वर में क्लोज कर दी थी, रीस्टार्ट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, देखिए, देखो ये कौन गया, देखिए एरर आ रहा है ना।
और ये सारी डेटा यहाँ पे हमारी आके ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है, दिखाता हूँ। देखो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड हो चुका है ना, तो ये सर्वर क्लोज करके भी आप लोग देख चुके हैं ना। तो ये तरीका है, समझ में आया कि मतलब क्या समझिए आप सब लोग बताएं। कमिट यदि एक बार आपने डेटा चला दिया तो फिर रोल बैक पॉसिबल नहीं है ना। मतलब सिर्फ वर्कबेंच में ही ये चीज होता है कि आप डीएमएल डीडीएल की कमांड चलाते हो, आपने परमानेंटली चेंज हो जाता है। बाकी जगहों पे आपको कमिट चलाना पड़ेगा, यदि परमानेंट उसको सेव करना है तो क्या चलाओगे, कमिट इंड ऑफ द क्यूरी। हाँ हमेशा सिर्फ यहाँ करना पड़ेगा, बाकी जगह पे बाई डिफॉल्ट डिजेबल ही होते हैं। समझ गए, तो यही था हमारा सीक्यूएल। अभी तक हमने जो आपके साथ डिस्कस किया यही था सीक्वल की बात, तो खत्म हुई आज। हमने जो आपके साथ डिस्कस किया, पर आपको तो समझ आ रहा है। वही ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है दिमागी हालत खराब हो जाती है ना, तो ऐसी गलती करने लग जाती है। डीक्यूएल डीएमएल, फिर हमने पढ़ा था डीडीएल बीसीएल बीसीएल, ये हमने आज की क्लास में खत्म किया। मैं डीक्यूएल पे वापस आ रहा हूँ, तो मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें कराने थे, कुछ टॉपिक्स थे जो हमें बताने थे। विंडो फंक्शन, यूज और ट्रिगर्स, ये तीन टॉपिक थे जो हमें बताने थे, यूज और ट्रिगर्स, है ना। तो तीन चार टॉपिक मुझे बताने थे। तो अब ये टॉपिक है बड़े आसान, तो एक ही करके डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ जो आप सभी लोग करिए, जिसमें आपसे कहूँ कि ये हमारे पास कस्टमर टेबल है, उसके बाद कल से प्रॉपर करेंगे विंडो फंक्शन स्टार्ट। ये 2 दिन की बच रही है, मतलब हमारे कल परसों इस वीकेंड में। और हम उस फ्राइडे को आपको प्रोजेक्ट इनिशिएट कर देंगे। पाइथन सब लोग पढ़ रखे हो ना, तो पढ़ा है ना थोड़ी बहुत आपने, इससे थोड़ा बहुत आता है बस। कोई नहीं, थोड़ा बहुत आपको आता है तो बस उतना से हो जाएगा। थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध बने थे सिद्धार्थी। कहाँ वैसे ज्ञान मिलेगा, कहाँ मिलेगा। हाँ? अभी कुछ नहीं, अभी बनवाया लैपटॉप जॉब लेने के लिए, क्या हो पाएगा। 70 साल बाद जाओगे, फिर कौन ले जाएगा। प्राकृतिक खुद ही जवाब दे देगी, पहाड़ों से धक्का दे देगी। देखो जब बाहर, आप घर से बाहर तब जा सकते हो जो आपको प्राकृतिक रखना चाहे। जैसे घर के बाहर की बात हो तो कौन रखता है, प्रकृति की जो रखती है, जो पेड़ पौधे उसी के नीचे रहोगे ना। तो 70 के बाद प्राकृतिक भी आपको रखनी चाहिए, है चल। ये ये भी सही है। एक क्वेश्चन आप लोग करो फिलहाल। जैसे हमारे पास ये कस्टमर की डेटा है, इस कस्टमर की डेटा को 3 पार्ट में कैटेगराइज करो आप, जिनका पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। 1000 से 2000 के बीच क्या है, 1K से 2K के बीच क्या है। जिस पर्टिकुलर कस्टमर का जो पॉइंट से 1K से 2K के बीच क्या है, उन्हें कहिए आप ब्राउन कस्टमर्स, ब्राउन या ब्राउन। और 2K से 3K मतलब 1000 बेटा। के मतलब 1000 होता है, अलग कैसे होता होगा। तो इसको कहेंगे ब्राउन कस्टमर। 2K से 3K वाले को आप सिल्वर, और 3K से, हाँ 3K से ग्रेटर वाले को आप करेंगे गोल्ड। ये वर्क करो तो इसको, तो करिए तो ट्राई। जो बताया है ना पता करा, उससे हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। जितना आपको करा दिया हो ना डिसीवर में, आपको
कर लोगे नहीं कर लोगे तब बताओ, मैं बता दूं। देखो देखो आप सब लोग, आप ना समझ जाओगे 2 मिनट में अपने आप। देखो जैसे जैसे हमने लिखा, जैसे मैं कहूँ कि मुझे 1 के से 2 के वाले चाहिए, तो क्या लिखोगे, क्यूरी क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार, मतलब वेयर पॉइंट्स बिटवीन 1 के लेस देन 1 के कर लो यार, क्योंकि 1 के से 2 की क्या होगी, लेस 1 सीधा करो ना 2 के फिर, है ना, क्योंकि 1 के फिर 1 के से नीचे वाले को क्या कहोगे, तो 1 के ही ले लो, है ना। हाँ हाँ करेंगे, आगे करेंगे, वही मैं देख रहा हूँ। तो 1 के कर लो सीधा यार, लेस देन 1 के। तो इसको क्या करना था, मैं ये जो कस्ट है क्या छूट गया, ये लगा दें। यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा, बिटवीन का काम ही नहीं रहा है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, है ना। तो ये आ गया, इनको क्या करना था आपको, ब्राउन कस्टम, इनके कॉलम ऐड करो, कॉलम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ब्रांच। कैसे ऐड करो बताओ, हमने आपको बताया था कॉलम ऐड करने के लिए कैसे करते हैं, कॉलम की डीक्यूएल पढ़ रहे हो तो डीएम वो नहीं चलेगा, इंसर्ट अपडेट वगैरह, यहाँ पे लिखोगे। अब कॉलम वैल्यू क्या रखना है, ब्राउन, तो मैंने लिखा ब्राउन कॉलम जो रखना है आपको, एज स्टेटस, स्टेटस कस्टमर स्टेटस, यूएसटी स्टेटस। देखो आ गए। अब मुझे क्या करना था, ब्राउन्ज ब्राउन्ज, ये डेटा लिखना था ना इस कॉलम में, ये कॉलम का नेम हुआ अल्टरनेट, ये उसके अंदर डेटा डाल दिया हम। ऐसे लिखते हैं जैसे हम लिखते थे ना, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी एज ए टोटल प्राइस, तो वो वैल्यू होती थी, यहाँ पे यही वैल्यू पूरे में ब्राउन ब्राउन कितनी वाली समझ में। अब मुझे चाहिए था दूसरी क्यूरी, अभी दूसरी क्यूरी चलानी थी, दूसरी क्यूरी क्या थी बताओ, 1 के से 2 के वाले को ना, अब कैसे करोगे, अब बिटवीन 1000 एंड 2000, इसको कहना था आपको क्या, सिल्वर। तो ये तो सेपरेट क्यूरी हो गई ना दोनों, हमें पूरी क्यूरी को एक साथ करनी थी ना, तीन एक साथ। तो देखो बेटा, एक तो ये हो गई, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल। और एक ये था, पॉइंट ग्रेटर देन 3000, उसे क्या कहेंगे आप, गोल्ड। अब तीनों को एक साथ अटैच करना है, तीनों क्यूरी है, अब तीनों को एक साथ अटैच करना है ना। तो ऐसे वर्किंग, ऐसे सिनेरियो में हम यूज करते हैं यूनियन, ऐसे में क्या यूज करते हैं, तो देखो ये क्यूरी कनेक्ट विथ दिस क्यूरी, तो यूनियन तभी कर सकते हैं जब दो क्यूरी के बीच में यूनियन कर रहे हो, तो दोनों क्यूरी का रिजल्ट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम और नेम ऑफ द कॉलम सेम होना चाहिए, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा ना। ये दोनों क्यूरी एक ही कॉलम तो जनरेट कर रहा है, बस वैल्यू तो अलग अलग है। तो तीनों क्यूरी के बीच में मैंने क्या अटैच कर दिया, यूनियन। तो एक सारे क्यूरी एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो गया ना, देखिए। अब जो आए, इस तरह से बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, देखो देखो देखो, पूरी क्यूरी बन के आ गई ना, ब्राउन सिल्वर गोल्ड गोल्ड जो भी था। अब मैं कहूँ कि इसको सॉर्ट करना है, तो कहाँ करोगे बताओ, सॉर्ट करना है मुझे पॉइंट्स के दिया पे, देन कहाँ क्यूरी कर चलेंगे, लास्ट में, क्योंकि 3 क्यूरी है, ब्राउन वाले को सॉर्ट करना है किसको, अब यदि स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग करनी है तो बेटा आप स्पेसिफिक क्यूरी में चले जाओगे, यदि एक साथ सबको करनी तो लास्ट में लिख दोगे ऑर्डर बाई, देखो हो गया। ये ब्राउन सिल्वर एक भी नहीं है, गोल्ड हाँ है, एक ऐसे नीचे आ गया ना, सर अब वो भी बढ़ाओगे ना बैंक बैंक की, हो गया, करेंगे ना।
और यदि असेंडिंग में चाहिए, ये तो असेंडिंग में आ रहा है, डिसेंडिंग में चाहिए तो आप लिखेंगे DSC। आ गया। यस। और इसके साथ इसको लिमिट लगाना तो लिमिट लगा दो, जो भी करना आप अपने अकॉर्डिंग, है ना। क्या आपको क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ, बताओ सब लोग। तो इस तरह से हम वर्किंग फ्लो पे काम करते हैं। ये था यूनियन। यूनियन, और अब आपसे में पूछा जाए कॉमन क्वेश्चन को जाकर आपको कंफ्यूज करने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड ज्वाइन, क्या कहोगे बताओ। सर जॉइन को वो होता है, ठीक है, हमारी क्यूरी को करता है, टेबल का ही हो सकता है। ज्वाइंट में कॉलम, दो टेबल के बीच में कॉलम का नेम सेम होना चाहिए, कॉमन कॉलम होना चाहिए टेबल में। यूनियन में ऑल द नंबर ऑफ कॉलम, दोनों क्यू जितने भी क्यूरी में यूनियन हो रहे हैं सारे कॉलम सेम होने चाहिए। यदि दो टेबल के अंदर कॉलम सेम हो सकते हैं, सिंगल कॉलम के हिसाब से जो भी कॉमन उसमें होना चाहिए। इसमें यदि आप यूनियन में एक कॉलम में सर एक क्यूरी में 5 रिजल्ट आ रहा है, 5 कॉलम, और दूसरे में 3 कॉलम आ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सेम होना चाहिए यूनियन, कॉलम नेम भी सेम होना चाहिए। इसलिए एक ही टेबल में लगता है। नहीं, आप मतलब जैसे ज्वाइन लगाते हो ना, तो ज्वाइन लगाते ये 2-3 क्यूरी लगाए, दो तीनों की रिलेशन, ये ज्वाइन यूनियन के साथ ऐसा कोई है नहीं कि यूनियन ज्वाइन के साथ यूनियन आ जाए। यूनियन का तो अपना अलग टास्क ही है ना। ये मैं आपको भेजता हूँ, कल की क्लास में पढ़ेंगे विंडो फंक्शन एज वेल एज स्टोरेज। अभी मैं दोनों अपलोड करता हूँ, पिछले 2 क्लास